हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेनू मित्तल कोचिंग क्लासेस। आज की वीडियो में मैं आपके लिए थोड़े से एमसीक्यूज लेकर आई हूँ जो कि हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। द मेजर ऑफ डैमेजेस इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज द डिफरेंस बिटवीन, राइट, कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट को हम ब्रीच करते हैं तो उस केस में डैमेजेस को कैसे मेजर किया जाता है। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एंड द मार्केट प्राइस एट द डेट ऑफ ब्रीच, राइट। कहते कॉन्ट्रैक्ट प्राइस की जिस डेट पे हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था एंड मार्केट प्राइस जिस टाइम पे, जिस डेट पे हमारा कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ है उस टाइम पे क्या मार्केट प्राइस है। द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एंड द मैक्सिमम मार्केट प्राइस ड्यूरिंग द टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, की कॉन्ट्रैक्ट कितने में हुआ था एंड जो मैक्सिमम हमारा मार्केट प्राइस क्या था उस टाइम पे। The contract price and the price at which the plaintiff might have sold the goods, कि contract price क्या है and वो price जहाँ पे कि plaintiff ने क्या किया था, goods को क्या किया था, sold किया था। And next one is contract price and the price fixed by court, कि contract price जो कि price और जो price fix किया गया है by court। So जो डैमेजेस को मेजर किया जाता है इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वो क्या होता है, इज द डिफरेंस बिटवीन अ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एंड द मार्केट प्राइस एट द डेट ऑफ ब्रीच, कि उस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्या था एंड मार्केट प्राइस एट द डेट ऑफ ब्रीच, राइट। तो दोनों का जो भी डिफरेंस होता है उसी के बेसिस पे जो हम डैमेजेस को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए माइनर हैज़ बिन सप्लाइड नेसेसरीज ऑन क्रेडिट, राइट, कि एक माइनर को क्या किया जा रहा है, सप्लाई की जा रही है नेसेसरीज ऑन क्रेडिट, देन ही इज नॉट लाइबल, ही इज पर्सनली लाइबल, हिज एस्टेट इज लाइबल, ही इज नॉट पर्सनली लाइबल, राइट। कि जो माइनर होता है अगर उसको नेसेसरीज सप्लाइड की जा रही हैं ऑन क्रेडिट, देन उस केस में उसका क्या होता है, एस्टेट लाइबल होता है, राइट। उसका कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव, उसका लीगल एस्टेट वो क्या होता है, लाइबल होता है, इज टू पेमेंट। नेक्स्ट वन इज द डॉक्ट्रीन ऑफ कैविएट एम्पटर एम्प्लाइज, कि जो डॉक्ट्रीन ऑफ कैविएट एम्पटर है, डॉक्ट्रीन ऑफ कैविएट एम्पटर मीन्स लेट द बायर बीवेयर, राइट, कि बायर को क्या करना है, हमने बीवेयर करना है। तो वो किस पे अप्लाई होता है, इन केस ऑफ इम्प्लाइड कंडीशंस एंड वारंटीज। Second one is coffee. Third one is when the buyer does not intimate the purpose to the seller and depends upon his own skill and judgment, कि जहाँ पे कहते बायर ने क्या किया है, अपना पर्पस सेलर को नहीं इंटीमेट किया एंड वो सब कुछ उसकी स्किल और जजमेंट पे ही डिपेंड कर रहा है। when goods are sold by sample, when goods are sold by description, सो द डॉक्ट्रीन ऑफ कैविएट एम्पटर कहाँ पे अप्लाई होता है, इन केस ऑफ इम्प्लाइड कंडीशंस एंड वारंटीज, राइट। जो इम्प्लाइड एक्शंस होते हैं उन पे क्या होता है, डॉक्ट्रीन ऑफ कैविएट एम्पटर अप्लाई करता है। क्लियर। नेक्स्ट वन इज कंडीशन इज अ स्टिपुलेशन विच इज अ, कंडीशन क्या है, एक ऐसी स्टिपुलेशन है जो इज इसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, नॉट इसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। Third one is collateral to the main purpose of contract of sale and D none of the above। जो हमारा कंडीशन होती है, एक स्टिपुलेशन है, वो क्या होता है, इज इसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द सेल। क्या होता है, इसेंशियल होता है, कि वो मेन पर्पस के साथ अटैच होती है। क्लियर। नेक्स्ट वन इज कॉम्प्रोमाइज ऑफ डिस्प्यूट क्लेम्स, कि अगर हम किसी डिस्प्यूट के लिए कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो वो क्या क्लेम करता है, इज अ गुड कंसिडरेशन फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट, कि वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए गुड कंसिडरेशन है। इज नॉट अ गुड कंसिडरेशन फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट, कि वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए गुड कंसिडरेशन नहीं है। रिजल्ट्स इन अ वॉइड एग्रीमेंट, कि वो वॉइड एग्रीमेंट है। इज नॉट परमिटेड बाय लॉ। सो अगर हम कॉम्प्रोमाइज की बात करें, कॉम्प्रोमाइज ऑफ डिस्प्यूट क्या क्लेम करता है, इज अ गुड कंसिडरेशन फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट, राइट। कि अगर कोई डिस्प्यूट अराइज हो गया उसको कॉम्प्रोमाइज करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए, तो क्या है, एक गुड कंसिडरेशन है कॉन्ट्रैक्ट के लिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर आर नोन एज, कि प्रोमिसेस जो कि कंसिडरेशन को फॉर्म करने के लिए एक दूसरे के लिए किए जा रहे हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग,
इंडिपेंडेंट प्रोमिसेस, डिपेंडेंट प्रोमिसेस, रेसिप्रोकल प्रोमिसेस एंड म्यूचुअल प्रोमिसेस। जो भी एक पार्टी एक दूसरे के लिए प्रॉमिस कर रही है सो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेसिप्रोकल प्रोमिसेस बोलते हैं, राइट। वो क्या होते हैं, रेसिप्रोकल प्रोमिसेस होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a contract has become more difficult of performance due to some uncontemplated events or delays. The contract, right, कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट जहां पे कि कुछ सी अनकंटेम्पलेटेड इवेंट और डिले की वजह से जो परफॉर्मेंस है वो क्या होगी, डिफिकल्ट होगी परफॉर्म करने के लिए। सो द कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा उस केस में, इज डिस्चार्ज, इज नॉट डिस्चार्ज, बिकम्स वॉइड एंड बिकम्स वॉइडेबल। कि जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस नहीं हो पा रही ड्यू टू सम कंटेम्पलेटेड इवेंट्स और डिलेज, देन उस केस में द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट डिस्चार्ज्ड, राइट। कि वो अपनी ऑब्लिगेशन से कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज नहीं किया जा सकता। क्लियर। नेक्स्ट वन इज क्वांटम मेरिट मीन्स, क्वांटम मेरिट का मतलब क्या होता है, ए नॉन ग्रेशियस परफॉर्मेंस, an implied performance, as much as earned, as much as is paid। अगर हम क्वांटम मेरिट की बात करें तो दैट मीन्स एज मच एज अर्नड, राइट। सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी। ये जो लीगल टर्म्स हैं ये भी आप लोगों को क्या है पता होनी चाहिए, बिकॉज इनके बेसिस पे भी काफी क्वेश्चंस आते हैं आजकल। नेक्स्ट वन इज इन अ सेल इफ द गुड्स आर डिस्ट्रॉयड द लॉस फॉल्स ऑन। अगर कहते हैं एक सेल में गुड्स एंड जो डिस्ट्रॉय होगी तो लॉस किस पे आएगा, ऑन द बायर, द सेलर, पार्टली ऑन बायर एंड पार्टली ऑन सेलर। द सेलर इफ प्राइस हैज नॉट बीन पेड, कि सेलर के पास आएगा अगर प्राइस नहीं पे किया होगा, एंड बाय द बायर। कहते अगर हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की बात करें तो उस केस में अगर गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाती हैं तो लॉस कौन बियर करेगा, उस केस में बायर बियर करेगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओमिशन ऑफ द क्रेडिटर टू स्यू विद इन द पीरियड ऑफ लिमिटेशन, राइट। कहते अगर क्रेडिटर को स्यू करने का टाइम जो लिमिटेड टाइम पीरियड होता है वो निकल जाए तो उस केस में डिस्चार्ज इज द श्योरिटी, श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाता है। डज नॉट डिस्चार्ज द श्योरिटी, श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होगा, मेक्स द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी वॉइड एंड मेक्स द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इलीगल। अगर कहते क्रेडिटर क्या है, द ओमिशन ऑफ द क्रेडिटर टू स्यू विद इन द पीरियड ऑफ लिमिटेशन, कि क्रेडिटर को अगर हम लोग टाइम पीरियड के लिमिटेड टाइम पीरियड के बीच में नहीं स्यू करते देन उस केस में भी श्योरिटी अपनी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज नहीं होगा, राइट। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी। क्लियर। नेक्स्ट वन, एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट टेक्स प्लेस। जो एंटीसिपेटरी ब्रीच होती है कॉन्ट्रैक्ट की कब होती है, ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, एट द टाइम व्हेन द परफॉर्मेंस इज ड्यू, कि उस टाइम पे जहाँ पे जब परफॉर्मेंस ड्यू होती है, बिफोर द परफॉर्मेंस इज ड्यू, परफॉर्मेंस ड्यू होने से पहले, एट द टाइम व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर्ड इनटू। जो एंटीसिपेटरी ब्रीच होती है वो कब होती है, बिफोर द परफॉर्मेंस इज ड्यू, राइट। परफॉर्मेंस के होने से पहले, राइट। फॉर एग्जाम्पल कि एक दो पार्टीज में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि हम लोग क्या करेंगे 20th मार्च तक क्या करेंगे, गुड्स आपको सप्लाई कर देंगे, बट 20th मार्च को गुड्स सप्लाई करनी थी, डिलीवर करनी थी, उससे पहले ही दोनों पार्टीज ने क्या कर दिया, एंटीसिपेटरी ब्रीच कर दी अपने कॉन्ट्रैक्ट को। उन्होंने एक पार्टी ने, जिस पार्टी ने गुड्स खरीदनी थी, उन्होंने बोला कि हमें अभी वो गुड्स नहीं चाहिए, तो वो परफॉर्मेंस से पहले ही जो ब्रीच हो जाती है उसको क्या बोलते हैं, एंटीसिपेटरी ब्रीच। क्लियर। नेक्स्ट, एग्जेम्पलरी डैमेजेस क्या होती हैं, allowed in case of dishonor of a check by a banker having sufficient funds, राइट। कहते जिसके उस केस में अलाउड की जाती है जहाँ पे चेक डिसऑनर हो गया उस बैंकर के थ्रू जिसके पास सफिशिएंट फंड्स हैं। द डिफरेंस बिटवीन द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एंड द मार्केट प्राइस, allowed where in case of breach of contract the plaintiff has not suffered any loss, कि जहाँ पे प्लेंटिफ को कोई लॉस नहीं हुआ, एंड डी नन ऑफ द अबव। जो एग्जेम्पलरी डैमेजेस हैं वो किसको की जाती हैं,
allowed in case of dishonor of a check by a banker having sufficient funds, राइट. बिकॉज एग्जाम्पलरी डैमेजेस वो होती हैं कि किसी को के लिए एग्जाम्पल सेट करने के लिए जो हम डैमेजेस चार्ज करते हैं वो क्या होती है, एग्जाम्पलरी डैमेजेस होती हैं. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहते हैं ये पर्सन इज यूजली ऑफ साउंड माइंड बट ओकेजनली ऑफ a person is usually of sound mind but occasionally of unsound mind, यहाँ पे unsound आएगा. तो उस केस में ही में एंटर इंटर कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज ऑफ साउंड माइंड, कि जब वो साउंड माइंड में है तो उस टाइम पे वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है. ही मे नॉट मेक अ कॉन्ट्रैक्ट इवन व्हेन ही इज ऑफ साउंड माइंड, कि जब वो साउंड माइंड में है तब भी वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता. ही कैन नॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट एट ऑल, कि वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर ही नहीं कर सकता. एंड डी नन ऑफ द अबव. जो पर्सन यूजली साउंड माइंड का है बट ओकेजनली किसी टाइम पे वो अनसाउंड माइंड में बिहेव करता है तो वो कब एंटर कर सकता है, ही में एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज ऑफ साउंड माइंड, राइट. कि अगर वो साउंड माइंड में कोई जिस टाइम पे वो डिसीजन करेक्ट ले सकता है उस टाइम पे अगर वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होता है तो वो क्या होगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा. क्लियर. नेक्स्ट वन इज ए पर्सन हु इज नॉट पार्टी टू ए कॉन्ट्रैक्ट, कि वो पर्सन जो पार्टी ही नहीं है किसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए, कैन नॉट स्यू, कैन स्यू ओनली इन वेल रिकॉग्नाइज्ड केसेस, एंड डी नन ऑफ द अबव. ए पर्सन हु इज नॉट पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन स्यू ओनली इन वेल रिकॉग्नाइज्ड केसेस, राइट. कि वो तभी स्यू किया जा सकता है अगर कुछ स्पेशल केसेस में उसको रिकॉग्निशन मिली हो. क्लियर. Next one is merely because a contract was caused by one of the parties to it being under a mistake as to a matter of fact it is not. कहते बिकॉज कहते एक पार्टी की वजह से was merely because a contract was caused by one of the parties to it being under a mistake as to matter of fact, कि किसी गलती की बाय मिस्टेक कोई पार्टीज क्या है एंटर कर गई कॉन्ट्रैक्ट में, देन उस केस में इट इज नॉट voidable, void, affected at all and D none of the above. तो उस कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग voidable नहीं कंसीडर कर सकते. क्लियर. merely because the contract was caused by one of the parties to it being under a mistake as to a matter of fact then it is not voidable. वो क्या होगा, voidable नहीं होगा. Clear. So this is it for today's video. I hope you like my videos. Please subscribe my channel Renu Mittal Coaching Classes. Thank you so much.